स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 12th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन विच हैपेंस इन प्लांट्स की। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन विच हैपेंस इन फ्लोएम टिश्यू, दैट इज ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जाइलम टिश्यू की, या जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स की। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लेना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशंस की। So the products of photosynthesis and amino acids need to be transported from the source to sink. Now ये क्या हो रहा है? देखो, क्या पानी हर एक पार्ट ऑफ प्लांट को चाहिए? तो पानी तो रूट्स में से मिलता है, तो रूट्स में से पानी एब्जॉर्ब होता है जाइलम टिश्यू से हर एक लीव तक, हर एक पार्ट, हर एक सेल तक वो पानी ट्रांसपोर्ट होता है। बट क्या हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट को एनर्जी भी चाहिए? क्या उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स भी चाहिए? यस। क्या उसको सुक्रोज चाहिए? क्या उसको अमीनो एसिड्स चाहिए ग्रो होने के लिए? यस, बिल्कुल चाहिए। बट फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स तो सिर्फ वहीं प्रोड्यूस होंगे जहां फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस कहां होता है? फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में होता है। बट क्या लीव्स से हमको कोई और पार्ट ऑफ प्लांट में भी सुक्रोज की या वो प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है? बिल्कुल पड़ने वाली है। जैसे कि स्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए वहां पर ग्रोथ होने के लिए मटेरियल्स की जरूरत है, अमीनो एसिड्स की जरूरत है। बट वो तो सिर्फ क्रिएट होने वाले हैं, वो तो सिर्फ प्रोड्यूस होने वाले हैं कहाँ? लीव्स में। तो अब लीव्स से स्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तक वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए। तो वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा फ्लोएम टिश्यू। अब सोर्स किसको कहा गया? तो सोर्स कहा गया है लीव्स को। वैसे तो सोर्स और भी हो सकते हैं, वो रिवर्स सिचुएशन भी हम लोग देखने वाले हैं। और सिंक जनरली होने वाला है जैसे कि फ्रूट्स या फिर ग्रोइंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह, जहां पर हम लोग वो जो भी ग्लूकोज सुक्रोज है उसको स्टोर करने वाले हैं। यस, सो सोर्स से सिंक तक ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमको जो सिस्टम चाहिए वो दिस हैपेंस थ्रू वैस्कुलर टिश्यू विच इज नोन एज फ्लोएम। दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर हम लीव से या सोर्स से सिंक तक जहां हम फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट या चेंज ऑफ लोकेशन। तो पहले वो प्रोडक्ट्स कहां थे? लीफ में। अब बाद में कहां वो स्टोर्ड है? सिंक में। जैसे हमने बोला स्टेम में हो सकता है, फ्रूट में हो सकता है, रूट में हो सकता है, उसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यहां से उठा के वहां रख दिया। The materials are transported to growing organs, जैसे हमने बोला फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स, यहां पर हमको करना होता है। अब फ्रूट्स में क्यों ट्रांसफर करना है? तो आप सोचो, आम का पेड़ है, आम के पेड़ में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सब लीव्स में बन रहे हैं। बट क्या लीव्स में स्टोर हो रहे हैं? नहीं, वो लीव से ट्रांसपोर्ट होके आम के फ्रूट में आ रहे हैं। तो जो भी खाना बनाया है, फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोडक्ट बनाया है उस लीफ ने, और जो भी और भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो सारे आम के फल में आ जाते हैं। सिमिलरली जो आप आलू खाते हो तो वो भी एक रूट है। सो वो रूट में कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? लीव्स में ने वो प्रोडक्ट्स बनाए और ट्रांसपोर्ट हो गया रूट्स तक। सीड्स रहते हैं, नट्स रहते हैं, वहां पर भी वो ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये जो ट्रांसलोकेशन है टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स। सो आप लोगों ने अगर 9th स्टैंडर्ड का वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है या फिर मेरे वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि फ्लोएम टिश्यू में क्या क्या टाइप के सेल्स होते हैं। सो सीव ट्यूब्स भी होते हैं। सो सीव ट्यूब, सीव का मतलब है छलनी। आटा छानना है आपको, या फिर अगर कोई ग्रेन आपको छानना है जिसमें से सारे पत्थर वगैरह सब निकल जाए, सो वो छलनी जो होती है उसको बोलते हैं सीव। तो ये जो ट्यूब्स हैं फ्लोएम टिश्यूज में, वो ट्यूब्स में ही वो छलनी लगी हुई है, उसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स। तो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यस, सो सीव ट्यूब्स में से विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। सो ये कंपेनियन सेल्स भी होते हैं फ्लोएम टिश्यू में। तो वो सब आपने आई होप आपको वो सब नाम याद है। इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन की बात हम बाद में करने वाले हैं।
अनलाइक इन जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है उसको एनर्जी लगने वाली है, वो हम देखने वाले हैं। पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं और फिर हम लोग ऊपर वाले फिर से पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड टू फ्लोएम टिश्यू। सो बेसिकली देखो, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, बट उसको ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे उसको सुक्रोज वाला फॉर्म दे देते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग होता है। सुक्रोज बेसिकली शक्कर होता है, जो फ्रूट्स वगैरह में होता है वो सुक्रोज होता है। सो सुक्रोज इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज एंड इट ट्रांसपोर्टेड। सो सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड टू फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम सोर्स। सो सोर्स जो लीफ है, सोर्स जो लीफ है वहां से सीव ट्यूब्स में या फिर फ्लोएम टिश्यू में वो ट्रांसपोर्ट होने वाला है, और वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनर्जी लगेगी, वो अपने आप नहीं होगा। और बीच में होते हैं कंपेनियन सेल्स, जो कि हमने वैसे तो लिखा नहीं है, बट थ्रू द कंपेनियन सेल्स दिस हैपेंस। इट्स ओके इफ यू हैव नॉट ड्रॉन इट। सो सोर्स इज द लीफ, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां से जाएगा सुक्रोज। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये जाएगा सुक्रोज। अब जैसे यहां पर सुक्रोज चला गया, बहुत सारा सुक्रोज हमने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया है, अपने आप नहीं जाने वाला था, उसके लिए एनर्जी लगेगी। सो यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करने में हमको एनर्जी लग गई, ये सीव ट्यूब्स में आ गया, फ्लोएम टिश्यू में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में वाटर विल मूव इनटू इट। सो यहां पे देखो बाजू में जाइलम होता है, तो फ्लोएम के और जाइलम के बीच में थोड़े से सेल्स भी होते हैं, विच इज आई हैव नॉट ड्रॉन हियर, बट फ्लोएम के बाजू में जो जाइलम है, और जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है वाटर ट्रांसपोर्ट। सो यहां पर वाटर ज्यादा है और यहां पर वाटर बहुत कम है, सुक्रोज ज्यादा है। सो आपको पता है कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस क्या करेगा? वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर वाटर भी आ चुका है, तो मैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लेता हूं। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, बट रेड कलर में सुक्रोज है और ब्लू कलर में वाटर मॉलिक्यूल्स। सो अब क्या हुआ देखो, सोर्स से आ गया सुक्रोज, वहां पर ज्यादा सुक्रोज हो गया, इसलिए पानी यहां से यहां डिफ्यूज हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। नाउ थर्ड, अब क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मास हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका है उस मटेरियल का, उस मिक्सचर का, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स। जहां लीफ है वो सोर्स, और जो फ्रूट्स है वो अलग सिंक है, या रूट्स है वो अलग सिंक है, या स्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वहां पर अलग। So it will be now transported to other parts. Now what is this other part? This other part could have been a fruit. Yes? तो ये हो सकता है सिंक। अब वहां पर क्या होगा? मास ट्रांसपोर्ट हैपेंस टू अदर पार्ट्स थ्रू प्रेशर डिफरेंस। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है, बिकॉज यहां मटेरियल ही कम है। सो वो मटेरियल में जो सुक्रोज, वो सैप जो होता है, पूरा अमीनो एसिड सब जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं सैप। तो सैप आने वाला है अंदर, जहां पर प्रेशर कम है वहां पर, और वो जाएगा अब सिंक में, क्योंकि सिंक में तो कम है। नाउ सुक्रोज इज स्टोर्ड इन सिंक। तो यहां से अब सिर्फ सुक्रोज निकाल के सिंक में डालना, और बाकी पानी नहीं चाहिए हमको, तो पानी को हटा देना। इस प्रोसेस के लिए फिर से एनर्जी लगती है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। सी, नेचुरल प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस ये है कि जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वहां से पानी चला जाए टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बट जहां पर वाटर और सॉल्ट मिक्स्ड है, वहां से सॉल्ट को अलग करना और अलग से स्टोर करना, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो यहां पर जब वाटर और सुक्रोज मिक्स्ड है, यहां से सुक्रोज सिर्फ सिंक में जाना चाहिए और वाटर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए फिर से एनर्जी लगेगी। अब क्या होता है कि यहां पर वाटर अलग हो गया, सुक्रोज अलग हो गया, और अब ये जो वाटर होगा वो वापस जाइलम टिश्यू में चला जाएगा। जब ये वापस जाइलम टिश्यू में चला जाएगा तो ये फिर से वापस यूज होने लग जाएगा। सो ये जो आ रहा है पानी वो रूट से आ रहा है, और ये जो आ रहा है वो फ्लोएम टिश्यू से आ रहा है, राइट? सो अपने को प्रोसेस समझ में आ गई है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि सोर्स से सिंक में हम लोग कैसे पहुंचाएंगे। तो पहले तो हमको यहां से सुक्रोज ले जाने में एनर्जी लगी, फिर पानी यहां पर अपने आप आ गया, फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला गया, फिर सिंक में हमने फिर से सुक्रोज अलग कर दिया, पानी अलग हो गया, वापस से जाइलम में चला गया, राइट? सो यहां पर हमको कुछ डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट जो पिछले वीडियो में किया था और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो इस वीडियो में कर रहे हैं उसमें। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एंड यस, वी वर सेइंग
दैट ये 2 पॉइंट्स हमको समझने हैं। सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब? सी जब स्प्रिंग सीजन होगा, जब स्प्रिंग सीजन होगा तो अलग बात होगी। जब बहुत ग्रोथ करनी है, जब फ्रूट्स वगैरह फ्लावर्स वगैरह करने हैं तो अलग डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो लीव्स टू बर्ड्स या लीव्स टू फ्रूट्स। बट जब लीव्स टूट जाएंगे, जब पतझड़ का सीजन होगा, जब उसको जो भी इंग्लिश में बोलते हैं, बट जब पत्तियां गिर जाती है तब क्या होगा कि जो उसके रूट्स में स्टोर्ड है फूड, वो रूट्स में, सो ये सोर्स अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, इन द सीजन व्हेन लीव्स आर मेकिंग देयर फूड, तब वो सोर्स होंगे और रूट्स सिंक होगा, वहां स्टोर होगा, फ्रूट्स में स्टोर होगा। बट जब लीव्स नहीं होंगे, जब पतझड़ का सीजन होगा, तो रूट्स में से वापस लीव्स ग्रो करने के लिए फूड यूटिलाइज होगा। तो अब यहां पर सोर्स कौन है? रूट्स सोर्स हो जाएंगे और लीव्स हो जाएंगे सिंक। सो इसीलिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में काम करता है। यस, एंड अनलाइक एंजाइम, फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, तो हमने इसकी बात तो कर ही ली थी, राइट? सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ which will lead to the end of the video. Question number 5 is how is food transported in plants? So ये पूरे steps आप लिख देंगे तो काम हो जाएगा. And very important question is exercise question number 12. What are the differences between transport of materials in xylem and phloem? So xylem, पहली बात तो वो water and minerals transport करता है. phloem food and amino acids वगैरह transport करता है. Then उसके बाद the other is xylem में सिर्फ रूट से ऊपर तक पानी जाता है, ये यूनिडायरेक्शनल है, और फ्लोएम में अप एंड डाउन दोनों जाता है. उसके बाद xylem में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट से नहीं होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है. बट जो फ्लोएम में रिक्वायरमेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें एनर्जी लगती है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो, बट वी आर डूइंग द रिवर्स, इसीलिए उसके लिए एनर्जी लगती है. राइट? सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट खत्म हो चुका है, वाले वीडियोस भी खत्म हो चुके हैं. अभी नेक्स्ट टू लास्ट टू वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन की. सो वन वीडियो विल बी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, द अदर विल बी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर. आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लग गया हो सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन पढ़ाई करते रहें.